हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एपिसोड 5 पार्ट 2 मीम से मोहब्बत। आइए स्टार्ट करते हैं। अंकल आप इतने कूल हैं। अगर आप मेरे बॉस होते ना, मैं रोज खुशी खुशी ऑफिस आती। अभी तो मम्मी मुझे जबरदस्ती भेजती है रोज। तुम भी बहुत कूल हो। तुम्हारी और मेरी अच्छी बनेगी। कल की सेक्रेटरी से मेरा नंबर ले लेना, कभी कोई काम हो तो मुझे फोन कर लेना। आप रोज ऑफिस नहीं आते? नहीं, रोज ऑफिस नहीं आता। कुछ मसाइल है। आपका जोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, वो तो मेरे वार्डरोब्स में ये पेज कलर के साथ साथ जोड़े लटके हैं। और रोहिल 25-25 हजार के 2 नए जोड़े भी ले आया है। कहता है कि मुझ पे पेज रंग बहुत जचता है। अम्मी पेज कह रही हैं, पेज। बेटा आज तुम घर ही थे? जी, वो आप पहली मर्तबा आ रहे थे ना, तो मामा ने रोक लिया। अरे फुल ग्लास लाना था ना शरबत के। मेहमानों को लगेगा कि शरबत कम है। वैसे लोग ग्लासों में ज्यादा बर्फ डाल के शरबत बढ़ा देते हैं। मैंने तो आप लोगों के लिए खालिस बादाम का शरबत बनाया है। जाओ फूल करके लाओ। नहीं बेटा, इतना काफी। फूल करके। थैंक यू। अरे रजिया, तुमने तो ये किताब उठाई नहीं मेरी। वो मैंने पढ़ते पढ़ते यहीं रख दी थी, शोर लेने चली गई थी। शोर। बस रोहेल घर पर नहीं होता ना तो बोर हो जाती हूँ, इसीलिए स्टडी करके अपना टाइम पास कर लेती हूँ। आजकल मैं प्रेमचंद की शायरी पढ़ रही हूँ। चलो फिर सब मिलके शरबत पिए। वालेकुम रोशी जी, मेरे जी फूल। कैसे आना हुआ? आज आप हमारी तरफ आई नहीं रोशी जी। मैं और अम्मा तो आपकी राह देखते रह गए। अपने हाथों से सब कुछ आपके लिए बनाया, और मैंने भी दुकान से सिर्फ आपके लिए छुट्टी ली है। ये ले लीजिए। ऊपर से पकड़। किस खुशी में? रोशी जी, वो माँ कुआर मुझे आप बहुत अच्छी लगती है। मुझे आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। मजाक कर रही है ना। मुझे पता है, लड़कियां हैं ऊपर ऊपर से इनकार करती हैं, अंदर अंदर से आती हैं। जी आप हाँ करते, 2 कदम आप चले, 4 कदम मैं चलता, तो आदमी हॉल तक तो पहुंच ही जाएंगे। शादी हॉल तक पहुंचे ना पहुंचे, अगर आपने दोबारा मेरे साथ ये थर्ड क्लास जुमलेबाजी की ना, अस्पताल तक तो पहुंचा दूंगी, वो भी स्ट्रेचर में। ये हाथ पांव हड्डियां और पसलियां तोड़ा के। कौन है रोशी बेटा? करवा ली इज्जत। अंदर तो बुलाना चाहिए यार। ये क्या देख रहे हैं आप? बेचारी के बड़े बुरे हालात हैं। उसके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, वो देखो ना। अच्छा हाँ जान, मैंने फेसबुक पे देखा था, इस मॉडल को तलाक हो गई है और घर का खर्चा चलाने के लिए ये काम कर रही है। आप मॉडल्स और अदाकाराओं के बारे में मालूमात कब से रखने लग गए? मैंने बताया तो था तुम्हें। अम्मी, बाबा, मेरा खून, ये ले।
शहजादा है कि गर्मा गर्म मजेदार चाय। वाह, तुम्हें कैसे पता लगा कि हमें इसकी तलब हो रही थी? तलब। अम्मी, कल का क्या प्लान है? प्लान क्या होना, मेरी जिंदगी का अब एक ही मकसद है, तुम्हारे लिए अच्छी सी लड़की ढूंढना। तुम्हारे मशवरे पर तुम्हारी माँ ने मिलने जुलने और खानदान वालों में लड़कियां देखनी भी शुरू कर दी। कल मैं अच्छी आपा के यहाँ जा रही हूँ, उनकी बेटी डॉक्टर बन गई। शक्ल सूरत की तो बहुत अच्छी, लेकिन कल मैं पहली बार उसे हमारी होने वाली बहू और उम्र की होने वाली बीवी की नजर से देखूंगी। ये अच्छी आपा कौन है? खानदान में आओ जाओ मिलो जुलो तो पता चलेगा ना रिश्तेदारों का। अम्मी की चचेरी बहन की देवरानी की बेटी है, यानी मेरी सास के चाचाजाद बहन की शादी हुई, वो खुद जेठानी और उसके भाई की बीवी देवरानी। बाबा, ये पजल हम प्लीज बाद में सॉल्व करेंगे, अभी काम की बात पे आते हैं ना। अम्मी, ये कौन सी उल्टी सीधी जगहों पे आपने मेरे लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए? तुम्हें तो कहा था रिश्तेदारों के यहाँ जाना है। लेकिन ये आपकी अच्छी बुरी प्यारी लाज तरारी किसी भी आपा की बेटी से मैंने शादी नहीं करनी। आप प्लीज थोड़ा खानदान में करीब में रिश्ता ढूंढे ना, मेरा मतलब है कि थोड़ा थोड़ा ज्यादा करीब प्लीज। तुम्हारा इशारा अपने ननिहाल की तरफ तो नहीं है? नहीं, लेकिन हो भी सकता है। अरे वाह उमर वाह, जान क्या अच्छा जहन में ख्याल डाला इसने। और वैसे भी तुम्हें अपनी भतीजों से प्यार भी तो बढ़ा है। ये ख्याल मुझे खुद क्यों नहीं आया? दूर जाने की जरूरत ही क्या है? भाई मियां के घर क्यों नहीं देखा? सलीका। मैं एक खास मकसद से आई हूँ। वैसे तो मुझे मैके में वो इज्जत और वो अहमियत नहीं मिली जो हर शादीशुदा बेटी का हक होती है, लेकिन मुझे अपनी भतीजियों से बेहद प्यार है। अरे सलीका, ऐसा नहीं सोचते, तुम हमें बहुत अजीज हो। छोड़े भाई मियां, मुंह देखेगी मोहब्बत। सही कहते हैं सब, जब भाइयों की शादियां हो जाती है ना तो बीवियों के ही होके रह जाते है ना बाबा? सलीका, गिले शिकवे रहने दो, जो बात करने आई है वो करो ना। हाँ किशमिश, वही बात कर रही। तो मैं उमर की शादी करना चाहती हूँ। अरे वाह, तालीम मुकम्मल हो गई है, अपने पैरों पे खड़ा भी हो गया है, लड़कियां भी देखनी शुरू कर दी, लेकिन जितनी तारीफें सुन के जाओ उतनी ही लड़कियां चालाक और मक्कार। भाई तो खोया ही था, अब इकलौते बेटे को भी इन चालाक लड़कियों के हत्थे चढ़ा दो। जलाल भी शायद अपनी माँ का इकलौता बेटा था। तुम्हारी सास मरहुमा शायद ऐसा ही सोचा करती थी। अम्मी, तुमने उमर की शादी का सोचकर बहुत अच्छा फैसला किया। कोई लड़की पसंद की तुम लोगों ने उमर के लिए? अरे हाँ ना, यही तो कह रही थी। आपको पता है ना, रोशी मुझे जान से ज्यादा प्यारी है। मैं उमर के लिए रोशी का रिश्ता मांगने आई हूँ, और ये सिर्फ मेरी और जलाल की नहीं, उमर की भी ख्वाहिश है। आपको पता है ना, रोशी मुझे जान से ज्यादा प्यारी है। मैं उमर के लिए रोशी का रिश्ता मांगने आई हूँ, और ये सिर्फ मेरी और जलाल की नहीं,
उम्मीद की भी ख्वाहिश है। चमन, हमारी बेटी और दामाद आए बैठे हैं, मतलब कोई अच्छा इंतजाम कर लेती। ए सलीका फोन करके आती। रहने दे अम्मी, फोन करके आने पे भी आपने कौन सा कोई शाही दस्तरखान बिछा देना था। चमन बुआ ने वही शामी और फ्रीज किए हुए रोल तल के खिला देने थे। रोशी और माही का तो बता देती, रोशी के लिए। असल में तुम्हें जलाल के हाथों के बने हुए फ्रेश खाना खाने की आदत हो गई है। तुम्हें हमारे फ्रोजन शामी कबाब बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, है ना भाई? अरे सुलेमान भाई, आप खाने वाने को छोड़ें, आप लोग ये बताएं कि उमर और रोशी के रिश्ते के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? भाई मैं इनकार नहीं सुनूंगी। आज यहाँ से हाँ करवा के ही उठूंगी। सलीका, छुरी तले दम तो लो। गुड़िया गुड्डे की शादी करवाने चली हो। जिंदगी भर का मामला है, सोच समझ के फैसला लिया जाएगा, उतावले नहीं होते। घर की बात है, हम आपस में मशवरा कर लेते हैं, बच्चों से पूछ लेते हैं, इंशाल्लाह फैसले में पहुंच जाएंगे। माही, ये चॉकलेट केक कहाँ से आया है? सब मजा आ गया। इतने मजे मजे की चीजें पड़ी हुई थी किचन में। कोई मेहमान आए थे क्या? सलीका पप्पा और जलाल पप्पा आए थे। पप्पा थी क्या? ये केक पप्पा ही लाई होंगी। और हमेशा मेरी पसंद का ख्याल रहता है। तो गाइज, इसी के साथ मीम से मोहब्बत एपिसोड 5 पार्ट 2 एंड होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय बाय बाय।